नगर परिषद बद्दी के वार्ड नंबर 9 के पार्षद सुरजीत सिंह चौधरी की अध्यक्षता में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का एक प्रतिनिधिमंडल नगर परिषद बद्दी ईओ को मिला और अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रह रहे लोगों के सामने आ रही समस्याओं को लेकर जानकारी दी गई। पार्षद सुरजीत चौधरी ने बताया कि बार बार सूचित करने के बावजूद भी न तो सीवरेज की समस्या ठीक हुई और न ही गंदगी से लोगों को निजात मिली है। जब भी सीवरेज को लेकर नगर परिषद बद्दी को सूचना दी जाती है तो वह जल शक्ति बोर्ड के जेई को संपर्क करने के लिए कहते हैं, लेकिन जेई अपना कभी फोन नहीं उठाता है। फेज 3 में अमरावती की सड़क 3 सालों में 3 बार बन चुकी है, लेकिन गुणवत्ता के अभाव में वह बार बार खराब हो रही है। सुरजीत चौधरी ने आरोप लगाया है कि चुनाव के दौरान भाजपा के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार को जिताने के लिए आनन फानन में लगभग 5 करोड़ के कार्य करवाए गए थे, जो अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं, जिसके चलते लोगों को भारी समस्या आ रही है। लोग यहां पर रहने को तैयार नहीं हैं। नगर परिषद को उन्होंने 2 सप्ताह का समय दिया है। अगर यह समस्या दूर नहीं होती है तो वह मजबूरन फेज 3 के चौक पर धरने पर बैठ जाएंगे। जरूरत पड़ने पर चक्का जाम भी करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी नगर परिषद बद्दी की होगी। फेज 3 के अंदर जितनी भी सीवरेज ओवरफ्लो होके बह रही है, सड़कों पे गंदगी का आलम मचा हुआ है, सारी नालियाँ चौक पड़ी हैं। वहाँ पे हमने 10-10 बार टेलीफोनिकली या अपने IPH के जेई को ईओ साहब से बात होती थी, ये बोलते जेई से बात करो, क्योंकि IPH के अंडर है जो नई अपनी सीवरेज है। तो इन्होंने जो IPH बलजीत जी उनको फ़ोन करते हैं जेई साहब को, वो फ़ोन नहीं उठाते। हज़ारों बार इनको मौका ले जाके दिखाया, हमने वीडियो डाली है कि ये हाल है, जगह जगह पानी गिरा, सीवरेज फूट रही है हर जगह से। आपसे आज मुलाकात की है, ज्ञापन सौंपा उन्होंने अपनी तरफ से, और जो हाउसिंग बोर्ड में समस्याएं हैं, जैसे हमारे फेज 1, 2 में और 3 में कि सीवरेज की समस्या है, लाइटों की समस्या है और सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है, क्योंकि लोगों के घर से डेली कूड़ा नहीं उठ रहा, बार बार कंप्लेंटें करने के बाद भी पूरा नहीं होता था। आज भाई सुरजीत चौधरी के साथ हम ये नगर परिषद से मिले हैं और उसमें इनको साफ साफ बोल दिया है कि अगर इन समस्याओं का जल्द निवारण नहीं किया जाता तो हम धरने पे बैठेंगे। उधर ईओ अजमेर सिंह ने बताया कि सीवरेज सफाई और सड़क के सुधार करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। बरसात के चलते काम रुके हुए हैं। जल शक्ति विभाग को सीवरेज लाइन खोलने को कहा गया है। अधूरे कार्यों को जल्द ही पूरा करा दिया जाएगा। अमरावती सड़क को ठेकेदार को ठीक करने को कहा गया है। ठेकेदार को इस मार्ग को 3 साल तक खराब होने पर ठीक करने का ठेका भी दिया गया है। चाहे हमारी क्लीननेस से है या चाहे जो रोड्स की कुछ हालत जो है उनको इम्प्रूवमेंट करने की है, तो उस विषय पे इन्होंने जो है वो एक लेटर जो है वो नगर परिषद को दिया है और नगर परिषद जो है वो पूरा प्रयास कर रही है और थोड़ा बरसात की वजह से भी है। और जो सीवरेज, जो नई सीवरेज पड़ी हुई है उसमें IPH डिपार्टमेंट से नगर परिषद बार बार अनुरोध कर रही है कि जो भी चैम्बर्स में कहीं बजरी या कुछ ऐसे ब्लॉकेज हो गई उनको ओपन कर दें। जल रक्षकों ने वीरवार को हिमाचल अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के महामंत्री को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। जल रक्षक संघ के उपाध्यक्ष ज्वालू राम ने बताया कि मुख्य मांगे, जिसमें जल रक्षकों और पंप ऑपरेटरों पंचायती राज संस्थाओं से हटाकर जल शक्ति विभाग के अधीन किया जाए। जो वेतन जल रक्षकों को दिया जा रहा है वह बहुत ही कम है, उसे बढ़ाया जाए। उन्होंने ये भी मांग की है कि उन्हें वेतन हर माह पर दिया जाए। जल रक्षक संघ हिमाचल प्रदेश से माननीय महासचिव अपराजित कर्मचारी महासंघ हिमाचल प्रदेश राजेश शर्मा जी से मिला, जिसमें जल रक्षक, पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा फिटरों ने अपनी मांगे JCC वालों के सामने रखी, जिनमें जल रक्षकों की मुख्य मांग 8 साल के कार्यकाल के बाद हमें नियमित किया जाए, तो हमारा कार्य देखते हुए हमें वेतन दिया जाए। हमने कोरोना काल में भी बिना अवकाश के लोगों के घर घर जाकर पानी मुहैया करवाया, तब भी हमें जो वेतनमान दिया जाता है वो भी कभी 2 महीने बाद, कभी 3 महीने बाद। अतः हमारी सरकार से विनम्र प्रार्थना है कि हमारा वेतन हमें समय पर 7 तारीख से पहले हर माह दिया जाए। उपमंडल स्वारघाट के तहत ग्राम पंचायत स्वाहन के प्राचीन जालपा मंदिर में
आज सुबह आसमानी बिजली गिरी। आसमानी बिजली गिरने से मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया है। गनीमत ये रही कि जब हादसा पेश आया उस समय मंदिर का पुजारी पूजा अर्चना करके मंदिर के बाहर ही निकलना था, जो बाल बाल बच गया। बताते चलें कि इस मंदिर में एक हफ्ते बाद 2 दिवसीय शायर मेले का आयोजन भी किया जाना था। मतलब जो आज सुबह मतलब बिजली गिरने से मंदिर का जो है भारी नुकसान हो चुका है। मैं अभी थोड़े दिनों में माता का मेला जो है शायर का मेला आने वाला था, जिसकी पूरी तैयारियां चली थी और मैं अब मंदिर जो है तहस नहस हो चुका है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि मंदिर में जो भी नुकसान हुआ है उसे दोबारा बनाने में हमारी कुछ सहायता करें। सुबह बिजली पड़ने से मंदिर का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। जिस प्रकार देखिए मंदिर पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है और इसके लिए मैं सरकार से कुछ न कुछ मांग करता हूं कि हमारी कोई इस वक्त मदद की जाए। पंजाब की बीबी नियमित चैरिटेबल सोसाइटी दिन रात समाज सेवा कार्य में जुटी हुई है। ट्रस्ट के कार्य को रेणुबाला देख रही है, जो कि पठानकोट की रहने वाली है। लगातार 4 वर्ष से संस्था के साथ कई समाजसेवी लोग जुड़कर दिन रात कार्य कर रहे हैं। बीबी नियमित चैरिटेबल सोसाइटी के प्रधान रेणुबाला ने बताया कि बीबी नियमित चैरिटेबल सोसाइटी दिन रात समाज सेवा कार्य में जुटी हुई है। इस ट्रस्ट को बने हुए लगभग 4 वर्ष हो चुके हैं। ट्रस्ट पहले पंजाब में समाज सेवा का कार्य कर रही थी, जिसमें करीब लोगों की हर प्रकार से मदद करना, गरीब लड़कियों की शादी करवाना, सिलाई केंद्र खोलना, बुजुर्ग बेसहारा लोगों की हर प्रकार से मदद करना, गरीब बच्चों की पढ़ाई लिखाई के कार्य ट्रस्ट द्वारा किए जा रहे हैं। रेणु ने बताया कि बीबी नियमित चैरिटेबल सोसाइटी ने हिमाचल में भी समाज सेवा का कार्य शुरू कर दिया है। मेरी ट्रस्ट का नाम है बीबी नियमित चैरिटेबल ट्रस्ट है, जो पंजाब में खुला हुआ है, पठानकोट साना। और इसमें हम लड़कियों के लिए सिलाई सेंटर खुला रहे हैं। उनमें से 5 सेंटर पंजाब में हैं और आज हिमाचल में हम आए हैं। एक सिलाई सेंटर गंगा में खोला गया है, आज उसकी ओपनिंग हुई है और इसमें गरीब लोगों की मदद की जाएगी। और जिन लड़कियों की शादी नहीं हो सकती है, गरीब हैं, उनकी हम मदद करेंगे। जैसे बुजुर्ग हैं, उनकी हम सहायता करेंगे, जिनकी कोई सहायता नहीं करती। और गरीब बच्चे जिनको पढ़ा नहीं सकते हैं, उनको भी हम पढ़ाई की शिक्षा मुहैया कराएंगे। 2 साल पहले जिस घर से माँ बाप ने अपनी इकलौती बेटी ज्योति को दुल्हन बनाकर डोली में बिठाकर खुशी खुशी विदा किया था, उसी घर के आंगन में बेटी की अर्थी उठी। ज्योति की अर्थी को दुल्हन की तरह सजाया गया था। टुकड़ों में बटा ज्योति के कंकाल को देखकर माता सावित्री देवी बिलखते हुए बेहोश हो गई। चीखों पुकार से पूरा गांव गूंज उठा। नमांखों से सैकड़ों ग्रामीणों ने गांव की बेटी को अंतिम विदाई दी। घर के आंगन से 2 साल पहले दुल्हन के रूप में विदा हुई ज्योति की आज उसी आंगन से अर्थी उठी। वीरवार दोपहर बाद ज्योति के सिर के पोस्टमार्टम के बाद उसका पार्थिव देह जैसे ही हराबाग के नकेहड़ पहुंचा तो पूरा गांव बिलखना शुरू हो गया। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार ज्योति के अंतिम संस्कार की रस्में पूरी हुई, जिसमें काफी संख्या में ग्रामीणों ने नमांखों से ज्योति को विदाई दी। इस दौरान समूचे हराबाग और उपमंडल का माहौल गमगीन रहा। ज्योति की संदिग्ध मौत से स्तब्ध भाई दीपक ने ही अपनी बहन के अंतिम संस्कार की रस्मों को पूरा किया और मुखाग्नि देकर उसे नमांखों से विदा किया। परिजन ने पुलिस के अधिकारियों से मामले की गहन जांच की मांग करते हुए बताया कि ससुराल पक्ष का पूरा परिवार बहन की संदिग्ध मौत का जिम्मेदार है, लिहाजा परिवार के अन्य सदस्यों की भी गिरफ्तारी कर उन्हें इंसाफ दिलाया जाए। हमारी डिमांड थी, हमने शुरू से ये डिमांड की थी कि ये आत्महत्या नहीं, ये हत्या है, लेकिन पुलिस जो है इसको मान के राजी नहीं है। हम सब लोग ये चाहते हैं कि इसे आत्महत्या ने ही इसको हत्या मान के जो है इन भंडारी फैमिली के ऊपर, सब के ऊपर जो है हत्या का केस दर्ज किया जाए। इन्होंने इसके हस्बैंड को तो अंदर कर रखा है, लेकिन इसके मदर, फादर और दूसरे रिश्तेदार और इसके यार दोस्त जो हैं, जो हत्या के हमें शक है वो आरोपी हैं, वो बाहर घूम रहे हैं। और उसकी चाची जो है खास करके, वो जिस दिन इन्होंने हत्या का मामला जो दर्ज किया था, ये क्या बोलते हैं इसको, डोमेस्टिक वायलेशन का, तो वो लड़ रहे थे, तो चाची गई थी इनको देखने वहाँ पे। तो उसने इसके हस्बैंड ने कहा कि ये हमारा घर का मामला है, आप इसमें दखल नहीं दे सकती। तो
तो चाची ने कहा कि मैंने जो है, जब उसने मुझे ऐसा कहा तो मैं वापस आ गई और मैंने अपना दरवाजा बंद किया और मैं टीवी लगा के जो है सो गई। तो टीवी देखने लग पड़ी दरवाजा बंद करके। ऐसा कभी होता है कोई साथ में लड़ रहा है और कोई टीवी लगा के सो जाए। मंडी जिला के जोगिंदर नगर में ज्योति की संदिग्ध मौत का मामला तूल पकड़ने लग पड़ा है। छात्र संगठन से जुड़े विद्यार्थियों ने इस मामले को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाकर शहर में रोष रैली निकालकर रोष जताया है। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए शहर भर में जुलूस निकाला और पुलिस थाने के बाहर नारेबाजी भी की। वीरवार को जोगिंदरनगर राजीव गांधी राजकीय महाविद्यालय के दर्जनों विद्यार्थियों ने ज्योति की संदिग्ध मौत पर उच्च स्तरीय जांच की मांग की और मामले से जुड़े अन्य आरोपितों को भी सलाखों के पीछे धकेलने की मांग उठाई। विद्यार्थियों ने ज्योति की हत्या और आत्महत्या से जुड़ी मिस्ट्री पर भी सवाल उठाए और पुलिस को इस मामले की पूरी सच्चाई जगजाहिर करने के लिए अपनी आवाज बुलंद की। महाविद्यालय के प्रांगण से शुरू हुई रोष रैली पठानकोट चौक, बस अड्डा परिसर से होकर पुलिस थाना चौक पहुंची, जहां पर विद्यार्थियों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रोष प्रकट किया। इससे पहले माकपा नेता कुशाल भारद्वाज ने ज्योति के परिजनों और ग्रामीणों के साथ शहर में रोष रैली निकालकर पुलिस थाने और मिनी सचिवालय परिसर का घेराव किया था और विद्यार्थी भी ज्योति की संदिग्ध मौत को लेकर लामबंद हो चुके हैं। नैना देवी के क्षेत्र में लगातार रुक रुक कर हो रही तेज बरसात के कारण भूस्खलन का दौर भी जारी है। एक बड़े पत्थर ने मंडियाली गांव में शेडनुमा बने लंगर हॉल को तहस नहस कर दिया। गनीमत यह रही कि उस समय सड़क पर से कोई भी गाड़ी नहीं गुजर रही थी और न ही कोई व्यक्ति मौजूद था। वहीं लोगों ने मांग की है कि सड़क के दरारें दुरुस्त की जाए और डंगा लगाया जाए ताकि बड़ा नुकसान होने से बच सके, क्योंकि नीचे होटल और रिहायशी मकान भी है। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बन रही हमारे साथ। अभिलाषी यूनिवर्सिटी एडमिशन स्टार्ट फॉर 2021 and 22. MTech, BMS, BSc MLT, BPT, B Pharmacy, M Pharmacy, D Pharma, Allopathy, Ayurveda, Diploma, Arts and Craft, MA Economics, MA Education, BSc Honours Agriculture, BSc Forestry, MSc Agriculture, 2-year Diploma in Veterinary Pharmacist. Also contact for 4-year Integrated BA, BEd, BSc, BEd, MSc in Geology, PGDCA, MBA, PhD in Education, Management, Pharmacy, Geology, Engineering and Agriculture. Contact for admission. Abhilashi University, Chalchok, District Mandi, Himachal Pradesh.